जिनमें से 185 पद अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के एवं 556 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र एनटीएसपी के थे। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में 28 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र एनटीएसपी के 258 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। 3, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7/6/2010 एवं 1/7/2015 व 24/2/2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में विभाग की आगामी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को शामिल कर भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि कुल भर्ती आपने निकाली 4,839 पदों के लिए, 29 पदों के लिए, उसमें से टीएसपी के कुल थे 741 और टीएसपी के थे 185। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन 4,829 में से कितने व्यक्ति टीएसपी के पात्र पाए गए। दूसरा सवाल मेरे आपसे ये है कि जिस प्रकार से टीएसपी क्षेत्र के लिए 45% आरक्षण है जनजाति क्षेत्र उस क्षेत्र का, तो इसमें जो 741 पद थे उसमें से गणना की प्रक्रिया क्या अपनाई गई? 2, दूसरा ये है कि उन भर्ती प्रक्रिया में जो आए थे केवल 28 ही थे कि उससे अलावा और थे? ऐसा है कि जो पात्रता रखी हुई थी उसमें 28 आदमियों को नियुक्ति दी गई और नॉन टीएसपी में 258 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और बाकी जो बैकलॉग था उसमें टीएसपी क्षेत्र में 157 और नॉन टीएसपी में 298 का बैकलॉग था। जो नई भर्ती जब करेंगे तो जो रिक्तियां हैं उसमें इस बैकलॉग को जोड़कर भर्ती किया जाएगा। जी, मेरा सवाल ये कि निकाली थी उसमें से जनजाति क्षेत्र के कितने पात्र व्यक्ति थे वो बताओ तो पता लग जाएगा। पात्र का ही तो बताया मैंने। नहीं, पात्र कितने थे? माननीय मंत्री जी, उनके कहने का मतलब ये कि ये 4,829 की आपने भर्ती निकाली, उसमें 741 आदमी पात्र थे, जगह थी, उनमें से कितने? जैसा अध्यक्ष महोदय मैंने बताया कि एसटी क्षेत्र में 185 वैकेंसी थी और नॉन टीएसपी में 556 वैकेंसी थी। उसमें पात्र केवल 28 से 28 का कोई पात्र नहीं था। हाँ, उसमें पात्र नहीं था, तभी तो सेलेक्ट नहीं हुए। पात्र व्यक्ति 28 थे और उसमें नॉन टीएसपी में 258 पात्र थे। जो बैकलॉग है आप जानते हैं कि बैकलॉग कभी खत्म नहीं होता इनका, भर्ती करेंगे तब भर्ती करेंगे। 2013 के बाद सूचना सहायक की भर्ती हुई नहीं। हाँ, ये मतलब हुआ इसका सीधा मतलब। बिल्कुल। हाँ, बाबूलाल जी क्या बोले? एक मिनट, कटा साहब, एक बाबूलाल जी बोल, कटा साहब एक मिनट, बाबूलाल जी, कटा जी बोल, आप बोलो। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो 741 पदों में से केवल जनजाति के लिए पात्र व्यक्ति थे 185, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो 45% का आरक्षण था उसमें से गणना की प्रक्रिया क्या रखी थी, ये बताओ तो पता लगेगा। गणना की प्रक्रिया तो जैसी न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो थी उस नंबर जो 741 आप पहुंचे उसका क्या आधार था, ये पूछ रहे हूँ। उसमें ये था 4,829 पदों में से टीएसपी इलाके के आप टीएसपी के आपने 741 पद चिन्हित किए, उसकी क्या क्राइटेरिया था? देखो 429 पद जो हमने विज्ञापित किए थे उसमें जनरल कैटेगरी के 2384 थे। आप परंपरा डालना चाहते हैं? इसमें एससी के जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र के 717 आदमी थे, टीएसपी के 21 आदमी। कल्ला साहब ये नहीं पूछ रहे हैं वो, उनका कहने का 4,829 टोटल पद थे, उसमें टीएसपी के आप कह रहे हो 741 पद थे और अनुसूचित इसके 185 पद थे। इनमें से ये 741 की जो गणना की उसका आधार क्या था? आधार तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें अब टीएसपी क्षेत्र में 50% जनरल कैटेगरी के लोगों का रिजर्वेशन होता है, 45% एसटी
और 5% SC के लोगों का रिजर्वेशन होता है। 4,829 का 45% 741 है। मतलब जो प्रश्न ये है कि भाई जब TSP इलाके में 45% सीट रिजर्व है ST के लिए, तो ये जो 44829 का 45% है क्या 741? ऐसा है, टोटल पोस्टें 4,829 थी, उसमें आप जानते हैं पूरे राजस्थान की थी, उसमें 16, 12, 21%। 16% जो होती है SC की, 12% ST की, 21% OBC की, और उसमें भी खास तौर से जो ये रिजर्वेशन है उसमें फिर जो ST एरिया आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, TSP एरिया और सिरोही उदयपुर का कुछ हिस्सा, तो उसके अनुपात में जो पोस्टें आई थी, पोस्टें तो खूब थी, पात्र व्यक्ति बहुत कम थे। जिलेवार पदों की संख्या जो है स्वीकृत होती है, उसके अनुसार ही TSP के पदों की संख्या तय की गई थी। निकल रहा मैं फिर एक तो तरीका ये है कि हमने पूरे स्टेट का 16% रखा, एक तो ये पार्ट, दो तरीके हैं, और TSP का उसके अंदर 45% रिजर्व है। सरकार का जो नियम है वो ये है कि भाई टोटल पॉपुलेशन आप जो बता रहे हो 16% ST की है, 16% है, तो 4,829 का 16% होना चाहिए, फिर उस 16% के अंदर 45% ST का होना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार का जो नियम है वो ये है, क्या इसका पालना हुई? दैट्स ऑल। बिल्कुल पालना हुई है, उसमें जिले वाइज जितनी संख्या थी TSP एरिया की उसके अनुसार, बल्कि जो पद थे उसमें ही लोग नहीं आए, तो कमती बेसी पदों का कोई प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य। सर यहाँ तो पात्र व्यक्ति ही कम थे। कल्ला साहब, पात्र अपात्र सवाल नहीं है, ये अलग इशू है। आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया वो पूछ रहे हैं, पात्र थे या नहीं अलग बात है। जो 4,829 पद थे उस पद में सरकार ने नियम बना रखा कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है ST की, उतने पद रिजर्व करेंगे। उतने पद रिजर्व करने के बाद TSP इलाके में 45% उनके लिए रिजर्व करेंगे। इसकी पालना हुई क्यों? दैट्स ऑल। ये प्रश्न, उसकी पालना पूरी हुई। दैट्स ऑल। मैं सोचता हूं कि इसको थोड़ा सा आप गहराई से समझें। आपने TSP एरिया के लिए 741 पद जो भी है आपने जिस कैलकुलेशन से किया वो कर दिया। ये जो TSP ये 741 है, इसमें से 45% यहाँ ट्राइबल का आरक्षण है, और अगर 45% से अपन अगर निकालेंगे तो ये लगभग 350 के आसपास ये पद बनते हैं। उसकी जगह आपने 185 पद कैसे बनाए, इतना जानना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही और उदयपुर का जो कुछ हिस्सा इस एरिया के अंतर्गत आता है ट्राइबल सब प्लान में, उनमें जो एक तरह से पद बनते हैं, उन पदों के आधार पर ये पद निर्धारित किए गए थे। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया, आदमी पात्र पाए ही नहीं गए, क्योंकि IT सेक्टर में भी ट्राइबल एरिया के लोगों को और आगे आना है, उनके बैकलॉग रख लिए गए हैं, उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी, और जब भी नेक्स्ट भर्ती होगी उस समय उनको भर्ती किया जाएगा। इससे विरोध नहीं है। हाँ। मैं तो केवल जो कैलकुलेशन होना चाहिए, पात्र मिले नहीं मिले ये बात की स्थिति आएगी, लेकिन जब आपने 741 पद शेड्यूल एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए आपने जब मुकर्रर कर दिया, तो ट्राइबल एरिया में से 45% आरक्षण होता है ट्राइबल का, 5% होता है शेड्यूल कास्ट का। तो ये जो आपने गिनती 185 की, इसका आधार क्या था 185 करने? देखिए, जो TSP क्षेत्र में 185 पद बनते थे, 185 में 50% तो जनरल को चले गए और 45% ये पूछ रहे 185 कैसे बन रहे हैं, वो क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। वो तो जो पद रिक्त थे उसके अनुसार लिए गए थे अध्यक्ष महोदय। चलो अगला प्रश्न फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 433। दे रहा हूँ ना।